लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे नंबर काम करता है और नंबर के साथ कितना कन्वर्जन पॉसिबल है। और भी बहुत सारे कन्वर्जन पॉसिबल है, बट हाँ, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने से क्या होगा, फिर कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि जितना आपको आज बताए उसको कवर कीजिए, और आगे के लिस्ट में हम लोग और भी जो रेस्ट छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से वो भी बताएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इससे यहाँ पे रुकना चाहिए और हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कवर करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यानी जब हम कंप्यूटर से कोई चीज़ डिसीजन के तौर पे मांगते हैं कि तुम बताओ कि क्या करना है, ये स्थिति है, ये वेरिएबल का वैल्यू है, क्या काम करना है, तो उसके लिए काम आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। कैसे काम करता है दिखाता हूँ। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को सीखने से पहले इफ़ स्टेटमेंट सीख लेते हैं, क्यों पूरा का पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि आपको इफ़ स्टेटमेंट का काम क्या है। तो देखिए, जब कोई कंडीशन बेस्ड कोई एग्जीक्यूशन चाहिए, जब हमको कोई कंडीशन ट्रू मिले तभी एग्जीक्यूट हो, नहीं तो नहीं हो, तो फिर इस स्थिति को हम कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग की भाषा में। तो हम स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ही एग्जीक्यूट हो और नेगेटिव है तो एग्जीक्यूट ना हो, इतना सा बात है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे कि एको दिस इज पॉजिटिव नंबर। अब ये एग्जीक्यूट करते हैं, देखो क्या होता है। ठीक है, तो ये आउटपुट में ये आ गया। बट हम जब नेगेटिव नंबर डालते हैं तो भी आ जाएगा लो। तो अब क्या हुआ कि कंप्यूटर इस लाइन को एक कंडीशन के तौर पे नहीं देख रहा है कि पॉजिटिव होने पे पॉजिटिव दिखाना है। तो अब कंप्यूटर को कुछ ऐसा करके दो कि कंप्यूटर समझ जाए कि ये कब दिखाना है। ठीक है, एक कंडीशन है इसमें कि जब पॉजिटिव नंबर ऊपर में नम में हो तभी दिखाना है। तो ऐसे हम लोग लाइन बाय लाइन कोड लिखने से क्या होगा, सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ कीवर्ड से शुरू होता है इफ़ स्टेटमेंट, और बीच में वो वेरिएबल का नाम जिसको कंडीशन में चेक करना है। तो हम लोग जो बेसिकली ये लिखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो फिर ये बॉडी काम करे। अब ये जो बॉडी है ये मतलब मैं मिटा देता हूँ। देखिए, दिस इज़ आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब इसकी कंडीशन को ध्यान से समझो और अच्छे से कवर करो। जब कोई वैल्यू नेगेटिव हो यानी 0 से ज़्यादा ना हो तो ये इफ़ काम ही नहीं करेगा। तो काम कौन करेगा, सिर्फ ये। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये कर्ली ब्रैकेट में रखा हुआ कोड काम करेगा। तो यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट में जो कंडीशन है वो काम करेगा, यानी एग्जीक्यूशन आएगा दिस इज़ पॉजिटिव नंबर, और जो बाहर का है वो तो आएगा ही। तो चलिए दोनों स्थिति देख लेते हैं। देखिए दोनों आ गया। अब आपको थोड़ा BR टैग लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए। ये देखिए, फर्स्ट लाइन में बॉडी के अंदर का पार्ट आया, सेकेंड लाइन में बॉडी के बाद। अब अगर हम नेगेटिव वैल्यू दें तो बॉडी के अंदर का पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन जो दिया गया है इफ़ में वो फॉल्स हो रहा है। अब फॉल्स होने पर बॉडी एग्जीक्यूट ना होकर स्किप कर जाएगा और सिर्फ बाहर वाला आउटपुट आएगा। दैट्स इट, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ स्टेटमेंट। अब देखो, जब नहीं आएगा तो क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और इसको हम लोग सभी लैंग्वेज में, अगर आप पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ के आए हैं तो सभी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल फिर से 50 लिया है, और इसमें 100 से ज़्यादा वैल्यू होने पर ये लार्ज नंबर कंसिडर होगा, और अगर 100 से कम है तो वो स्मॉल नंबर कंसिडर होगा। अब देखिए, ये ज़्यादा होने पर क्या होगा और कम होने पे क्या होगा, ये इफ़ में और उसके उल्टा एल्स में कंडीशनलाइज है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आप बहुत लैंग्वेज में इसको पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ जो कंडीशन है ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये वाला बॉडी यानी ये वाला कर्ली ब्रैकेट का पार्ट, और अगर ये वाला फॉल्स हो गया तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट का पार्ट, यानी एक टाइम में दोनों में से कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि इसमें दोनों टाइम में ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था, वैसा नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का कंडीशन। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट करने टाइम लिख लीजिएगा। और ये है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर थिंग। ठीक है, देखिए अभी ये क्या है, कंडीशन 50, तो ये किसी भी हाल में ट्रू नहीं हो रहा है।
तो दैट्स मीन कि एल्स काम करेगा और वो ये फॉल्स की वैल्यू है एल्स के अंदर में रखी हुई, और ये स्मॉल होने की वजह से स्मॉल आएगा। 150 डाल दे तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा और एल्स स्किप होकर इफ़ काम करेगा। दैट्स इट, यही तो इतना सा काम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।